हेलो एवरीवन, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि किसी भी लैंडलॉर्ड के द्वारा इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड या फिर बिल्डिंग को रेंट पर दिया जाता है तो उस पर जीएसटी के रूल किस तरह से एप्लीकेबल होंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे। जीएसटी एक्ट 2017 के अनुसार यदि कोई भी लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देता है तो उस पर जीएसटी के रूल किस तरह से एप्लीकेबल होंगे, ये डिपेंड करेगा इन सब फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड ने रेंट पर दी है वो किस तरह के नेचर की है, रेजिडेंशियल नेचर की है या फिर कॉमर्शियल नेचर की है। दूसरा फैक्टर है लैंडलॉर्ड यानी सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस। नेक्स्ट फैक्टर होगा टेनेंट यानी किराएदार, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस। और फोर्थ फैक्टर यहां पर दिया हुआ है पर्पस फॉर विच द प्रॉपर्टी इज रेंटेड, यानी जो प्रॉपर्टी है वो किस पर्पस के लिए रेंट पर दी गई है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई है या फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए दी गई है। यदि कोई भी लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देता है तो जीएसटी के रूल किस तरह से एप्लीकेबल होंगे, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स दे रखी हैं जो कि हम अपने असाइनमेंट में इस वीडियो के अंदर यूज करेंगे। उनका मीनिंग क्या होगा, सप्लायर, सप्लायर का मीनिंग होगा लैंडलॉर्ड यानी ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मालिक, उसको हम बोलेंगे सप्लायर। नेक्स्ट है रिसिपिएंट, रिसिपिएंट मीन्स टेनेंट यानी किराएदार, पर्सन टेकिंग द प्रॉपर्टी ऑन रेंट, यानी वो व्यक्ति जो प्रॉपर्टी को रेंट पर ले रहा है। आरडी मीन्स रजिस्टर्ड डीलर, यूआरडी मीन्स अनरजिस्टर्ड डीलर, एफसीएम मीन्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम मीन्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम अपने असाइनमेंट में यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि लिविंग पर्पस के लिए दी जाती है, यानी रहने के पर्पस के लिए दी जाती है, उसको हम बोलते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। यदि कोई भी रेजिडेंशियल हाउस रेंट पर दिया जाता है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो उस पर जीएसटी के रूल किस तरह से एप्लीकेबल होंगे। तो इस केस में जो जीएसटी होगी वो एग्जेम्प्ट होगी, यानी कोई भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगी। यदि हम रेजिडेंशियल हाउस को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए देते हैं तो उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होती है। तो ये था रेजिडेंशियल हाउस यदि हम उसको रेंट आउट करते हैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। उसके बाद यदि रेजिडेंशियल हाउस को हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए रेंट पर दे दें तो उसमें जीएसटी के रूल किस तरह से एप्लीकेबल होंगे, यानी प्रॉपर्टी क्या है, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है लेकिन उसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए रेंट आउट कर दिया गया है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए रेंट पर दे दिया गया है, तो उस केस में जीएसटी अप्लाई होगी, यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर जीएसटी अप्लाई होगी यदि उसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए रेंट पर दे दिया जाता है। नॉर्मली 18% जीएसटी अप्लाई होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए उसको रेंट पर दे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस के लिए, शॉप के लिए, गोदाम के लिए, वेयर हाउस के लिए, फैक्ट्री के लिए, शोरूम के लिए, यानी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल पर्पस के लिए हमने यहाँ पर रेंट आउट कर दिया गया। तो उस केस में जीएसटी के रूल किस तरह से अप्लाई होंगे, यानी यहाँ पर अगर कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उस पर जीएसटी अप्लाई होगी। नॉर्मली 18% जीएसटी अप्लाई होती है। तो ये था कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। तो जब भी जीएसटी अप्लाई होगी तो कुछ केसेस में एफसीएम अप्लाई होगा, कुछ केसेस में आरसीएम अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफसीएम। एफसीएम मीन्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इस केस में लैंडलॉर्ड यानी सप्लायर जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएसटी पे करेगा, यानी जो गवर्नमेंट को जीएसटी देगा वो सप्लायर देगा, लैंडलॉर्ड देगा। यहाँ पर जो टेनेंट है यानी रिसिपिएंट, वो जीएसटी और रेंट दोनों सप्लायर को दे देगा, सप्लायर रेंट अपने पास रख लेगा और जीएसटी गवर्नमेंट को दे देगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यानी एफसीएम में सप्लायर जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। अब एफसीएम कब अप्लीकेबल होगा, सप्लायर एक रजिस्टर्ड डीलर है अंडर जीएसटी एंड प्रोवाइडिंग रेंट टू ए रजिस्टर्ड टेनेंट। तो एफसीएम कब अप्लीकेबल होगा, जब यहां पर जो लैंडलॉर्ड है वो एक रजिस्टर्ड डीलर है। अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड डीलर है तो लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी बनेगी कि वो गवर्नमेंट को जीएसटी सबमिट कराए। इस केस में रिसिपिएंट यानी टेनेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर यानी लैंडलॉर्ड की होगी, क्योंकि जो सप्लायर है वो एक रजिस्टर्ड डीलर है। दूसरा केस है आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम के अंदर जो टेनेंट है रिसिपिएंट डायरेक्ट जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, यानी आरसीएम के अंदर रिसिपिएंट पे जीएसटी, जो किराएदार है वो डायरेक्ट जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। यानी ये जो किराएदार है रेंट पे कर देगा लैंडलॉर्ड को और जितना भी रेंट पर जीएसटी बनेगी उसको कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देगा। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये कब अप्लीकेबल होता है, जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड डीलर है और जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड डीलर है। तो यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड है, वो जीएसटी पे नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारा टेनेंट है वो रजिस्टर्ड डीलर है,
तो अब जिम्मेदारी यहाँ पर किसकी बनेगी? रजिस्टर्ड डीलर की बनेगी, यानी टेनेंट की जिम्मेदारी बनेगी कि वो रेंट के ऊपर जितना भी जीएसटी बनेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सबमिट कराए। तो ये था एफसीएम और आरसीएम। उसके बाद हम जीएसटी ऑन रेंट को 4 सिचुएशन के द्वारा समझते हैं। सिचुएशन फर्स्ट और सेकंड, इसमें हम देख रहे हैं कि जो लैंडलॉर्ड है वो रजिस्टर्ड है। पहली सिचुएशन में टेनेंट रजिस्टर्ड है, दूसरी सिचुएशन के अंदर टेनेंट अनरजिस्टर्ड है। अगर लैंडलॉर्ड जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जीएसटी पे करने की लैंडलॉर्ड की होगी और इस केस में एफसीएम अप्लाई होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सिचुएशन 3 के अंदर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और टेनेंट रजिस्टर्ड है। लैंडलॉर्ड यहाँ पर जीएसटी पे नहीं कर सकता क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेनेंट की होगी क्योंकि टेनेंट जो है वो रजिस्टर्ड है। जीएसटी मैकेनिज्म यहाँ पर लगेगा आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सिचुएशन 4 के अंदर लैंडलॉर्ड भी अनरजिस्टर्ड है और टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर जीएसटी की लायबिलिटीज नहीं बनेगी, तो यहाँ पर कोई भी जीएसटी पे नहीं करेगा और किसी भी प्रकार का जीएसटी मैकेनिज्म यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन 4 सिचुएशन से हमें पता लगता है यदि लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो पहली जिम्मेदारी जीएसटी पे करने की लैंडलॉर्ड की होती है। यदि लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है तो दूसरी जिम्मेदारी यहाँ पर टेनेंट की होती है यदि वो रजिस्टर्ड है तो। यदि लैंडलॉर्ड जीएसटी पे करता है तो ये मैकेनिज्म एफसीएम कहलाता है और यदि टेनेंट जीएसटी पे करता है तो इस तरह के मैकेनिज्म को आरसीएम बोलते हैं। तो ये थी 4 सिचुएशन जीएसटी ऑन रेंट पर। जीएसटी ऑन कॉमर्शियल रेंट अंडर आरसीएम, तो ये हमने एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट लिया है, इसमें कुछ ट्रांजेक्शन ली है। यहाँ पर हमने 2 केस लिए हैं जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे टैली प्राइम में। फर्स्ट केस है कॉमर्शियल ऑफिस रेंट अंडर आरसीएम। इसमें जो हमारी कंपनी है यानी टेनेंट वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है और जो लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड है। सेकंड केस में हम ट्रांजेक्शन लेंगे जीएसटी ऑन कॉमर्शियल गोडाउन रेंट। इसमें जो टेनेंट कंपनी है वो रजिस्टर्ड कंपनी है और जो लैंडलॉर्ड है वो भी रजिस्टर्ड है। इस असाइनमेंट में हमने यहाँ पर एक कंपनी की डिटेल दे रखी है, कंपनी के बैंक की डिटेल दे रखी है। यहाँ पर हमें लैंडलॉर्ड की डिटेल दे रखी है जो कि अनरजिस्टर्ड है, मिस्टर राजेश कुमार। और फर्स्ट केस से रिलेटेड हमें यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन भी दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट केस, इसके अंतर्गत हम टैली में कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। इसमें जो टेनेंट कंपनी है वो रजिस्टर्ड कंपनी है और जो लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड है। तो चलते हैं टैली में। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी का नाम है, कंपनी है बाइट कोर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी क्रिएशन के लिए हम यहाँ पर जाएंगे क्रिएट कंपनी। तो यहाँ पर एक कंपनी क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। सबसे पहले हमें लेना है कंपनी का नाम बाइट कोर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस, स्टेट यहाँ से हम ले लेंगे हरियाणा। पिन कोड, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। कंपनी क्रिएशन स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर हम कुछ फीचर इनेबल करेंगे। अकाउंटिंग, इसको हम यस ले लेते हैं। इन्वेंट्री, इसको भी यस ले लेते हैं। टैक्सेशन, जीएसटी, इसको यस लेंगे और यहाँ पर हम जीएसटी नंबर लेंगे। कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे, इसको भी हम कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो जो हमारी कंपनी है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर कंपनी का नाम शो हो रहा है बाइट कोर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजेक्शन फर्स्ट है परचेज ऑफ कॉमर्शियल ऑफिस रेंट, डेट है 1 मई 2026। यहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन रिलेटेड कुछ डिटेल दे रखी है। लैंडलॉर्ड है मिस्टर राजेश कुमार जो कि अनरजिस्टर्ड है। प्रॉपर्टी कॉमर्शियल ऑफिस, रेंट पीरियड है मई 2026। मंथली रेंट 30,000 रुपीज। यहाँ पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। जो लैंडलॉर्ड है मिस्टर राजेश कुमार वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा क्योंकि जो मिस्टर राजेश कुमार है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। इस केस में आरसीएम अप्लाई होगा। हमारी कंपनी रेंट पे करेगी, लैंडलॉर्ड यहाँ पर रेंट पे नहीं करेगा। हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी। टैली में हम परचेज वाउचर का यूज करेंगे और परचेज ऑफ कॉमर्शियल रेंट की हम यहाँ पर एक क्रेडिट परचेज की एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री होगी ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू राजेश कुमार लैंडलॉर्ड, अमाउंट होगा 30,000 रुपीज। तो चलते हैं रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन फर्स्ट। गेटवे और टैली से हम जाएंगे वाउचर। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे परचेज वाउचर। डेट लेंगे 1 मई। सप्लायर का इनवाइस नंबर, डेट, यहां पर हम सप्लायर के इनवाइस नंबर की डेट लेंगे 1 में ले लेते हैं। पार्टी अकाउंट नेम, सप्लायर का लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। सप्लायर की डिटेल हमें यहां पर असाइनमेंट में दे रखी है, मिस्टर राजेश कुमार अंडर सन्डरी क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यहां से ले लेते हैं। यहां पर हम लेंगे एड्रेस, स्टेट हरियाणा, पिन कोड, रजिस्ट्रेशन टाइप अनरजिस्टर्ड। लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां पर हमें रिसीव डिटेल लेनी है। फिलहाल हम इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। पार्टी डिटेल, इसको भी हम कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। पर्टिकुलर में सबसे पहले हम यहां पर रेंट अकाउंट ओपन करेंगे
ऑफिस रेंट अकाउंट, यहां से हम जाएंगे क्रिएट, नेम में ऑफिस रेंट, इसको हम ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पर हम जीएसटी को अप्लीकेबल ले लेंगे। यहां पर हमें सैक कोड या फिर एचएसएन कोड की डिटेल लेनी है, अगर हमें दिया है तो। फिलहाल हम इसको स्किप कर देते हैं। जीएसटी रेट डिटेल, स्पेसिफाई डिटेल ईयर, टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल ले लेना है। जीएसटी रेट 18%। यहां पर हमें दे रखा है अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। जो लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड है, हमारी कंपनी यहां पर जीएसटी पे करेगी अंडर आरसीएम, तो अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज इसे हमें यस लेना है। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको भी यस ले लेना है। टाइप्स ऑफ सप्लाई, इसको हमें सर्विस लेना है। अगर हमें यहाँ पर दो ऑप्शन डिस्प्ले नहीं होते हैं, अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो यहाँ पर जाना है कॉन्फ़िगर F12 और यहाँ पर हम देखेंगे जीएसटी डिटेल। जीएसटी डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर दिखाई देगा इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन और इसके नीचे होगा एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। इन दोनों को हमें यहाँ पर यस कर लेना है। अगर यहाँ पर नो है तो इन दोनों को यस कर लेंगे और कंट्रोल से सेव कर देना है। तो यहाँ पर ये दोनों एंट्री डिस्प्ले हो जाएंगी, इनको हमें यस करके लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। ऑफिस रेंट 30,000 रुपीज, तो यहाँ पर हम कोई जीएसटी नहीं लेंगे क्योंकि जो जीएसटी लगेगी वो अंडर आरसीएम लगेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे रिलेटेड रिपोर्ट, जीएसटी टैक्स एनालिसिस। जीएसटी टैक्स एनालिसिस के अंदर यहाँ पर है लोकल परचेज टैक्सेबल, यहाँ पर शो हो रहा है टैक्सेबल वैल्यू 30,000 और ड्यूटी एंड टैक्स 5,400। 50% सीजीएसटी है और 50% एसजीएसटी। यहाँ पर एक नोट दे रखा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, यानी इस परचेज के ऊपर जो जीएसटी है वो अंडर आरसीएम अप्लाई हो चुका है। बिल वाइज डिटेल, न्यू रेफरेंस, यहां पर हमें ले लेना है नरेशन। वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ रिपोर्ट्स, एस्केप की से बाहर आएंगे। सबसे पहले चलते हैं बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटीज। यहां पर हम देख रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर 30,000 रुपीज। इसमें दिखा रहा है मिस्टर राजेश कुमार लैंडलॉर्ड, जिसको हमें 30,000 रुपीज लायबिलिटीज पे करनी है। एस्केप की से बाहर आएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटीआर 3B। यहां पर हम पीरियड चेंज कर लेंगे 1 अप्रैल से लेकर 1 मई। तो जीएसटीआर 3B के अंदर हम देख रहे हैं यहां पर दिखा रहा है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनपुट सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू 30,000, जीएसटी 2,700, एसजीएसटी 2,700, टोटल टैक्स दिखा रहा है 5,400। यहाँ पर आईटीसी शो हो रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, जीएसटी 2,700, एसजीएसटी 2,700, टोटल टैक्स 5,400 रुपए यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये जो जीएसटीआर 3B की रिपोर्ट्स है ये टैली के अंदर पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो चुकी है। एस्केप की से बाहर आएंगे। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन 2, पेमेंट ऑफ ऑफिस रेंट थ्रू एचडीएफसी बैंक। ट्रांजेक्शन डेट है 1 मई 2026। ट्रांजेक्शन 1 के अंदर क्रेडिट परचेज की हमने एंट्री बनाई थी और एक परचेज वाउचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया था, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राजेश कुमार। अब यहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन 2 में मिस्टर राजेश कुमार को पेमेंट करनी है। पेमेंट मोड है एचडीएफसी बैंक, अमाउंट पेड करेंगे 30,000 रुपीज। पेमेंट के लिए हम यूज करेंगे पेमेंट वाउचर, जिसकी जनरल एंट्री होगी मिस्टर राजेश कुमार अकाउंट डेबिट टू एचडीएफसी बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज। तो चलते हैं रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 2, पेमेंट ऑफ ऑफिस रेंट थ्रू एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ से हम जाएंगे वाउचर, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पेमेंट वाउचर। डेबिट में हमें लेना है मिस्टर राजेश कुमार, अमाउंट होगा 30,000 रुपीज। बिल वाइज डिटेल अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पर एक पेंडिंग बिल हो रहा है 30,000 रुपीज का, इसको सिलेक्ट कर लेना है। क्रेडिट में हम लेंगे एचडीएफसी बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जाना है क्रिएट में। बैंक अकाउंट की डिटेल हमें यहाँ पर कंपनी डिटेल के साथ मिल जाएगी, एचडीएफसी बैंक। अंडर बैंक अकाउंट यहां पर हमें लेना है बैंक अकाउंट का नंबर, आईएफएस कोड, इसको हम कंट्रोल से सेव कर लेंगे। अमाउंट लेंगे 30,000 रुपीज। बैंक एलोकेशन फॉर, इसको कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। यहां पर हमें लेना नरेशन, वाउचर को एक्सेप्ट कर लेना है। रिपोर्ट चेक करेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे। एस्केप की से बाहर आएंगे। यहां पर जाना है बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटीज। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स मिस्टर राजेश कुमार 30,000 रुपीज, उसकी पेमेंट हो चुकी है। करंट एसेट्स में यहाँ पर दिखा रहा है बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड में 30,000 रुपीज, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में अभी यहाँ पर कुछ भी अमाउंट नहीं था, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट साइड में 30,000 रुपीज नेगेटिव बैलेंस हो रहा है। एस्केप की से बाहर आएंगे। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन 3, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज। ट्रांजेक्शन डेट है 31 मई 2026। इस ट्रांजेक्शन 3 के अंदर हम टैक्स लायबिलिटीज इंक्रीज करेंगे। अभी जो हमने ट्रांजेक्शन फर्स्ट यहाँ पर रिकॉर्ड की थी, परचेज ऑफ कमर्शियल ऑफिस रेंट, तो इस केस में जो मिस्टर राजेश कुमार है लैंडलॉर्ड, वो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, यानी जो टैक्स है
वो हमारी कंपनी को पे करना है अंडर आरसीएम। लेकिन अगर हम यहाँ पर बैलेंस शीट में जाते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं करंट लायबिलिटीज, किसी भी प्रकार की टैक्स लायबिलिटीज यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुई है, यानी यहाँ पर टैक्स लायबिलिटीज शो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमें अपनी बुक के अंदर टैक्स लायबिलिटीज को इंक्रीज करना होगा, उसके बाद कंपनी के जीएसटी पोर्टल पे जाकर के टैक्स पे करना होगा अंडर आरसीएम। तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले टैली के अंदर ट्रांजैक्शन 3 रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज, यानी अपनी बुक में टैक्स लायबिलिटीज को इंक्रीज करेंगे। इसके लिए हम जनरल वाउचर का यूज करेंगे और हमें एक स्टेट एडजस्टमेंट करनी है, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज। टोटल टैक्स जो हमें इंक्रीज करना है 5400, जिसमें सीजीएसटी 2700 रुपए है और एसजीएसटी 2700 रुपए है। टैली में हमें जनरल वाउचर का यूज करना है, स्टेट एडजस्टमेंट करनी है, Ctrl+J, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट लेना है, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज। एंट्री होगी टैक्स ऑन आरसीएम अकाउंट डेबिट 5400, सीजीएसटी आरसीएम 2700 रुपए, एसजीएसटी आरसीएम 2700 रुपए। तो ये जनरल एंट्री हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे टैली के अंदर। तो चलते हैं रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन 3, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज। तो चलते हैं वाउचर में, यहाँ पर हमें जनरल वाउचर सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर डेट चेंज करेंगे 31 मई, स्टेट एडजस्टमेंट करना है जिसकी शॉर्टकट की है Alt+J। टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी लेंगे, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज, एडिशनल नेचर ऑफ एडजस्टमेंट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। तो यहाँ पर वाउचर पर लिखा आ जाएगा इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज, एडिशनल डिटेल परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। डेबिट में हम यहाँ पर एक टेम्परेरी लेजर अकाउंट ओपन करेंगे, टैक्स ऑन आरसीएम। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर क्रिएट में, नेम यहाँ पर हम लिखेंगे टैक्स ऑन आरसीएम, इसको हम लेंगे करंट एसेट्स। टैक्स ऑन आरसीएम एक टेम्परेरी लेजर अकाउंट है, इसको हमें करंट एसेट्स के अंतर्गत लेना है। इसको हम करंट एसेट्स के अंतर्गत इसलिए लेंगे क्योंकि जितना भी हम टैक्स अंडर आरसीएम पे करेंगे कंपनी आईटीसी के रूप में बाद में गवर्नमेंट से क्लेम कर लेगी, तो यानी ये टैक्स वापस यहाँ पर कंपनी के पास आ जाएगा, इसलिए हम इसको करंट एसेट्स की हेडिंग में लेंगे। इसको हम Ctrl+A से सेव कर लेंगे। टैक्स ऑन आरसीएम अमाउंट यहाँ पे लेना है 5400। क्रेडिट में हम लेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी। इसके लिए हम जाएंगे क्रिएट, यहां पर हम लेंगे सीजीएसटी आरसीएम। यहां पर जो हम लेजर अकाउंट ओपन कर रहे हैं सीजीएसटी, इसके साथ हमने आरसीएम लगा दिया। इसका कारण यह है कि हम इन लेजर को अपने जो रेगुलर लेजर है सीजीएसटी एसजीएसटी उसके साथ मिक्स नहीं करना चाहते, उसके साथ हम यहाँ पर एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी सर्विस या गुड्स हम अंडर आरसीएम परचेस करते हैं उसके हमें सबसे पहले कैश पेमेंट करनी पड़ती है। जीएसटी पोर्टल पे जाकर के उस टैक्स की हम पहले कैश पेमेंट करेंगे, उसके बाद हमें बाद में आईटीसी क्लेम मिलती है। इसलिए जो बिजनेस के रेगुलर सीजीएसटी एसजीएसटी लेजर अकाउंट है, आरसीएम वाले लेजर को हम उससे अलग रखेंगे, उसके साथ में एडजस्ट नहीं करेंगे। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी, यहाँ पर हम ले लेंगे सीजीएसटी, Ctrl+A से सेव कर लेना है। रेट हम ले लेंगे 9%, टैक्सेबल वैल्यू 30,000 रुपीज। यहाँ पर हमें 50% ले लेना है 2700। एक और लेजर अकाउंट ओपन करेंगे एसजीएसटी, एसजीएसटी आरसीएम, ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स, यहाँ पे जीएसटी एसजीएसटी सिलेक्ट कर लेना है, Ctrl+A से सेव कर लेना है। रेट 9%, टैक्सेबल वैल्यू 30,000। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, इसको हम यस ले लेंगे। पार्टी डिटेल मिस्टर राजेश कुमार, Ctrl+A से सेव कर लेना है। नरेशन में यहां पर हमें नरेशन लेनी है, वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम रिपोर्ट देखेंगे, एस्केप की से बाहर आएंगे, यहां पर जाना है बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर हम देख रहे हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस 5400, यानी हमारी जो बुक है उसमें लायबिलिटीज इंक्रीज हो चुकी है। सीजीएसटी आरसीएम 2700 रुपए, एसजीएसटी आरसीएम 2700 रुपए यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखा रहा है। तो हमारी बुक में यानी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज इंक्रीज हो चुकी है। इसके बाद कंपनी के जीएसटी पोर्टल में जाना है और वहां पर जीएसटी पे करनी है अंडर आरसीएम। एस्केप की से बाहर आएंगे। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन 4, डेट है 31 मई 2026। पेमेंट ऑफ जीएसटी अंडर आरसीएम। टैक्स लायबिलिटीज इंक्रीज करने के बाद कंपनी अपना जो भी टैक्स होगा अंडर आरसीएम वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगी जीएसटी पोर्टल पे जाकर। इसके साथ साथ हम भी टैली के अंदर एक पेमेंट की एंट्री बनाएंगे अंडर आरसीएम। तो ये सब यहाँ पर डिटेल दे रखी है। वाउचर हम यूज करेंगे पेमेंट वाउचर। टोटल टैक्स यहाँ पर पे किया गया है 5400। तो ये जनरल एंट्री हमें यहाँ पर टैली के अंदर पास करनी है। डेबिट हमें करना है सीजीएसटी आरसीएम,
SGST RCM 2700 रुपए और क्रेडिट साइड में टू HDFC बैंक अकाउंट 5400। तो चलते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 4 पेमेंट ऑफ GST अंडर RCM। तो चलते हैं यहाँ पर वाउचर, यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। डेट हम लेंगे 31 मई 2026। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे ऑटोफिल। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन स्टेट पेमेंट, टैक्स टाइप GST, टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ पर हम लेंगे टैक्स रिवर्स चार्ज। पीरियड हम ले लेते हैं 1 मई से लेकर 31 मई। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर डेबिट में CGST RCM 2700 रुपए, अगेन डेबिट SGST RCM 2700 रुपए। क्रेडिट में हम लेंगे HDFC बैंक अकाउंट 5400। बैंक एलोकेशन फॉर कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। प्रोवाइड GST डिटेल, इसको हम नो ले लेते हैं। नरेशन, तो यहां पर हम मेंशन करेंगे नरेशन। वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप की से बाहर आएंगे, बैलेंस शीट में जाना है। उसके बाद हम जाएंगे करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर हम लिख रहे हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस, नील हो गया है, उसकी हमने पेमेंट कर दी है। एस्केप की से बाहर आएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन 5 डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज। डेट है 1 जून 2026। तो जैसे ही हम यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज करेंगे तो हमारी जो ITC है वो क्लेम के लिए अवेलेबल हो जाएगी अंडर RCM। तो यहाँ पर हम देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स, यहाँ पर शो हो रहा है टैक्स ऑन RCM 5400 डेबिट साइड में। तो ये हमने एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया था टैक्स ऑन RCM। जैसे ही हम टैक्स लायबिलिटीज को डिक्रीज करेंगे तो ये जो एंट्री है टैक्स ऑन RCM 5400 यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ITC अंडर RCM क्लेम के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन 4, तो इसके लिए हम यहाँ पर टैक्स लायबिलिटीज डिक्रीज करेंगे। ये हमें यहाँ पर डिटेल दे रखी है। टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज करने के लिए हम जनरल वाउचर का यूज करेंगे, एक GST एडजस्टमेंट करेंगे, स्टेट एडजस्टमेंट, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में लेंगे डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज। टोटल ITC जो कि क्लेम के लिए अवेलेबल होगी 5400। तो ये वाली यहाँ पर जनरल एंट्री हम पास करेंगे टैली के अंदर। डेबिट करेंगे CGST RCM, SGST RCM 2700। क्रेडिट में हम लेंगे टैक्स ऑन RCM अकाउंट 5400। तो चलते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 5 डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज। तो चलते हैं यहाँ पर वाउचर, जनरल वाउचर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम डेट लेंगे 1 जून। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे स्टेट एडजस्टमेंट Alt+J। टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स GST, डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज। एडिशनल नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में हम लेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। तो वाउचर पे यहाँ पे लिखा आ जाएगा डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज, एडिशनल डिटेल में परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। डेबिट में हम लेंगे CGST RCM 9%, टैक्सेबल वैल्यू 30,000 रुपीज 2700 रुपए। अगेन डेबिट SGST RCM 2700 रुपए। क्रेडिट में हम लेंगे टैक्स ऑन RCM 5400 रुपए। प्रोवाइड GST डिटेल, यस। पार्टी डिटेल में हम ले लेंगे मिस्टर राजेश कुमार, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। नरेशन में यहां पर नरेशन लेनी है। वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप की से बाहर आएंगे, बैलेंस शीट, करंट एसेट्स। तो यहां पर हम देख रहे हैं टैक्स ऑन RCM वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद हमें जाना है करंट लायबिलिटीज, ड्यूटी एंड टैक्सेस। डेबिट साइड में 5400। ITC क्लेम के लिए यहाँ पर अवेलेबल है CGST RCM 2700 रुपए, SGST RCM 2700 रुपए। यहाँ पर हम देख रहे हैं डेबिट साइड में 5400 रुपीज ITC हमें दिखा रहा है बैलेंस शीट के अंदर। एस्केप की से बाहर आएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट केस था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें जो हमारी कंपनी है वो रजिस्टर्ड है मगर जो लैंडलॉर्ड है वो अनरजिस्टर्ड है, जिसमें हमने अप्लाई किया RCM। सेकंड केस GST ऑन कॉमर्शियल गोडाउन रेंट, जिसमें कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, यानी जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है और लैंडलॉर्ड भी रजिस्टर्ड है। इसमें FCM अप्लाई होगा। तो चलते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन अंडर केस 2 GST ऑन कॉमर्शियल गोडाउन रेंट। इस केस में हमें यहाँ पर लैंडलॉर्ड की डिटेल दे रखी है। लैंडलॉर्ड का नाम है स्काईलाइन बिजनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, स्टेट हरियाणा। लैंडलॉर्ड का यहाँ पर GST नंबर हमें दे रखा है। लैंडलॉर्ड एक रेगुलर डीलर है। रेंट पर जो भी GST पे किया जाएगा वो लैंडलॉर्ड के द्वारा पे किया जाएगा, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है वो एक रजिस्टर्ड डीलर है। तो यहाँ पर जो मेथड लगेगा वो FCM मेथड अप्लाई होगा। लैंडलॉर्ड से हमने रेंट इनवाइस प्राप्त किया है, उसकी डिटेल हमें दे रखी है। इनवाइस नंबर हमें दिया हुआ है। इनवाइस डेट 1 जून 2026। रेंट पीरियड है जून 2026 का। प्रॉपर्टी, कंपनी ने जो प्रॉपर्टी रेंट पर ली है कॉमर्शियल गोडाउन रेंट पर लिया है। रेंट पे करने की ड्यू डेट है 2 जून 2026।
टोटल रेंट यहाँ पर पे करना है 40,000 रुपीज, जिस पर जीएसटी लगेगा 18%। तो टोटल बिल अमाउंट है 47,200 रुपीज। तो टैली में हम ट्रांजेक्शन फर्स्ट रिकॉर्ड करेंगे। डेट होगी 1 जून 2026। कॉमर्शियल गोडाउन परचेज ऑन रेंट, इसके लिए हम परचेज वाउचर का यूज करेंगे। तो टैली में हम जनरल एंट्री पास करेंगे। गोडाउन रेंट अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज, जीएसटी एसजीएसटी 3,600 क्रेडिट करेंगे टू स्काईलाइन बिजनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड 47,200 रुपीज। तो चलते हैं रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन फर्स्ट टैली में। कॉमर्शियल गोडाउन परचेज ऑन रेंट, तो यहां से हम जाएंगे वाउचर, परचेज वाउचर यहां से सिलेक्ट करना है। यहां से हम लेंगे डेट 1 जून, सप्लायर का इनवाइस नंबर, इनवाइस की डेट ये भी हम ले लेते हैं 1 जून। पार्टी अकाउंटेंट सप्लायर का लेजर अकाउंट ओपन करेंगे। हमें यहां पर सप्लायर की डिटेल दे रखी है स्काईलाइन बिजनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए यहां पर जाएंगे क्रिएट पे, नेम यहां पर हम लिख देंगे सप्लायर का लेजर अकाउंट का नाम, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको हम ले लेते हैं यस। यहां पर हम ले लेंगे एड्रेस, स्टेट हरियाणा, पिन कोड, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, यहां पर हमें लेना है जीएसटी नंबर, लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। रिसिप्ट डिटेल इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं, पार्टी डिटेल कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो यहां पर भी हम लेजर अकाउंट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे गोडाउन रेंट अकाउंट। इसके लिए जाएंगे यहां पर क्रिएट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी को यहां पर अप्लीकेबल ले लेंगे। यहां पर हमें लेना है एचएसएन कोड और सैक डिटेल, स्पेसिफाइड डिटेल हियर, हमें यहां पर एचएसएन कोड दे रखा है। यहां पर हमें लेनी है जीएसटी डिटेल, स्पेसिफाइड डिटेल हियर, टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल कर लेंगे, जीएसटी रेट 18%, अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज इसको हम नो ले लेंगे, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको भी हमें नो ले लेना है, टाइप्स ऑफ सप्लाई सर्विस, लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। टोटल रेंट अमाउंट है 40,000 रुपीज। उसके बाद इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगानी है। यहां पर हमें सीजीएसटी आरसीएम एसजीएसटी आरसीएम दे रखा है। हम इन लेजर का यूज यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो लेजर अकाउंट हमने ओपन किए थे ये टैक्स अंडर आरसीएम हमने ओपन किए थे, लेकिन अभी जो हमने गोडाउन रेंट पे किया है उस पे एफसीएम लगेगा। तो यहाँ पर कंपनी के जो रेगुलर टैक्स के लेजर अकाउंट है उनका हम यूज करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी लेजर अकाउंट। तो पहले से हमने जो रेगुलर टैक्स के लेजर अकाउंट है वो ओपन नहीं कर रखे हैं, क्योंकि हमने नई कंपनी क्रिएट की थी, इसलिए हम यहाँ पर जाएंगे क्रिएट में। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे सीजीएसटी लेजर अकाउंट अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ पर लेंगे टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स, जीएसटी, सीजीएसटी, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। उसके बाद हम एसजीएसटी लेजर अकाउंट ओपन करेंगे। टाइप्स ऑफ ड्यूटी यहाँ पर जीएसटी, एसजीएसटी, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 99% यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल बिल अमाउंट यहाँ पे आ रहा है 47,200। बिल वाइज डिटेल न्यू रेफरेंस यहाँ पर ले लेना है, नरेशन मेंशन करेंगे, वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन जिसमें हमने क्रेडिट परचेज की एंट्री बनाई है। उसके बाद हम सेकंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट, जिसके लिए हम पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। जनरल एंट्री होगी, टैली में हम एंट्री पास करेंगे स्काईलाइन बिजनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, डेबिट साइड में 47,200, क्रेडिट करेंगे एचडीएफसी बैंक अकाउंट 47,200। तो चलते रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन टू पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट। यहां से हम पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। डेबिट में हम लेंगे सप्लायर का लेजर अकाउंट स्काईलाइन बिजनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, अमाउंट है 47,200। बिल वाइज डिटेल अगेंस्ट रेफरेंस, यहां पर हमें एक पेंडिंग बिल शो हो रहा है 47,200, इसको हमने एडजस्ट कर लेना है। क्रेडिट में एचडीएफसी बैंक अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 47,200। बैंक एलोकेशन फॉर कंट्रोल इसे सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहां पर हम नरेशन मेंशन करेंगे, वाउचर को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये थी यहां पर दो ट्रांजेक्शन। सेकंड केस के अंदर जब कंपनी भी यहां पर रजिस्टर्ड है और जो लैंडलॉर्ड है वो भी यहां पर रजिस्टर्ड है, तो इस केस में जो जीएसटी पे की जाएगी वो रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड के द्वारा पे की जाएगी। यहां पर एफसीएम अप्लाई होगा। तो इस केस में हमारी कंपनी को केवल यहां पर दो ट्रांजेक्शन करने होंगे, किसी प्रकार की कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। पहला ट्रांजेक्शन यहां पर है क्रेडिट परचेज का, कॉमर्शियल गोडाउन परचेज ऑन रेंट
और सेकंड एंट्री यहाँ पर पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।